गाइज एक बात बताइए, वह व्यक्ति जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे उसे मूर्ख कहते हैं, और जो कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारे उसको महामूर्ख कहते हैं। और जो ससुरा कुल्हाड़ी पे अपना सर ही मार डाले उसे आप क्या कहिएगा? कहते हैं। और बंदर को हाथ में नारियल दे दे तो ससुरा खाएगा तो नहीं, लेकिन उसे खाने लायक छोड़ेगा भी नहीं नोच नाच के। ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी के एक छोटा सा देश मालदीव है। यह द्वीपीय देश है, 1200 द्वीपों से मिला हुआ एक द्वीपीय देश है। इसका मालदीव नाम जो है, नाम का मतलब होता है द्वीपों का माला। तो 1200 द्वीप से मिलकर बना हुआ है। लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर फैला यह द्वीप बहुत सुंदर है। इसका 25% जो 25% जो इकोनॉमी है, इसके जो अर्थव्यवस्था का 25% जीडीपी है, वह पर्यटन से ही तो प्राप्त होता है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदार भारत भी है, रूस भी है। तो ये जो ससुरा के जो पिछले जो राष्ट्रपति थे बहुत अच्छे थे, भारत के समर्थन में थे। और समर्थन में भी न भी रहे तो कम से कम रिश्ता अच्छे से बना कर रखे थे। लेकिन जो वर्तमान में ससुरा को मूवीज आया है, जो मेरे बैकग्राउंड में आप फोटो देख रहे होंगे, जले बैगन से तरह, ये ससुरा जो आधा जला हुआ बैगन की तरह दिख रहा है, यह ससुरा सबसे बड़का चोटा निकला है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंदर के हाथ में नारियल नहीं सौंपती है, उसी तरह ये ससुरा मालदीव के पल्ले आगे है। और मालदीव के उसी बंदर के तरह, जो बंदर नारियल को नोचता है उसकी तरह नोच रहा है, मालदीव की इज्जत बर्बाद कर रहा है, मालदीव की इकोनॉमिक्स को पानी में मिला रहा है। कैसे? अब देखिए, आज से कुछ दिन पहले लगभग 3 जनवरी को मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गए थे, जो बहुत छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह लगभग मालदीव से 10 गुना छोटा है। तो वहाँ पे जाकर ये आराम किए, थोड़ा प्रमोट वगैरह किए, प्रमोट तो नहीं कहेंगे, एक फ़ोटो खिंचवाए, थोड़ा आराम किए। जो फोटो धरले से वह सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और यह वायरल होते होते मालदीव के कुछ नेता के पास, लीडर के पास चला गया। तो इतना देखते हुए मालदीव का जो लीडर था ससुरा बकुला गया, और बकुलाने में छटपटाहट में कुछ उड़ेब सुड़ेब कर गया। उसी में से कुछ मंत्री लोग थे, दो जेंट्स थे, एक लेडी। वो ससुरा मोदी जी के बारे में उड़ेब सुड़ेब बोलने लगा, कहने लगा कि वो लोग के रूम के बदबू जो है वह ख़त्म नहीं हो सकता है, और जो वहाँ पे जो बीच है वह मालदीव के बराबरी नहीं कर सकती है। इसको लेके हमारे भारत में एक मुहिम चल गई है, मालदीव बाइकआउट की मुहिम। आई इतना वायरल हुआ है कि लगभग अभी से ही मालदीव की पिछवाड़ा फटना शुरू हो गई है। जी हाँ गाइज, पहले मालदीव के बारे में बात कर लेते हैं। जो मालदीव का भी जो आप रवैया देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बाद उड़े गलत बोलना, और उड़े बोलना हमारे भारत के प्रति गलत निष्ठा दिखाना, यह कोई नया बात नहीं है। समय समय पर ऐसा देखती आई है। इससे जो पिछले सरकार थी वह बहुत अच्छे थी। वो जो पिछला जो राष्ट्रपति था, भारत के समर्थक माने जाते थे। लेकिन हाल ही में जो नया जीता है ससुरा मोहम्मद मुइजू, यह चीन के समर्थक माना जाता है। चीन का यह पालतू ससुरा अभी भारत की ओर काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है भारत में मोदी जी और अमित शाह जी, इसका दादा के भी दादा बैठे हुए हैं। यह दोनों भाई खुद राहु केतु है। शाम के बैठते हैं, कहते दोस्त आज पैसावा बंद कर दिया जाए, तो 12 बजे रात में मोदी जाके कहते हैं कि पैसावा बंद हो। तो ससुरा के पता नहीं, जब अपना देश के नहीं, अपने देश के गजदार को नहीं देख रहा है तो दूसरे गजदार को यह देखेंगे। तो इसको साइड इफेक्ट भी पड़ा है। जैसे ही मोदी जी गए हैं अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में, आप फोटो वगैरह खिंचवाया है, और जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, अभी से ही मालदीव के खटिया खाना होना शुरू हो गया है। वहाँ के जितना भी पर्यटक थे भारतीय, सब धीरे धीरे वहाँ के वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ जाने के प्लान कैंसिल कर रहे हैं, लक्षद्वीप की ओर मूव कर रहे हैं। लगभग इससे पिछले दिन 50,000 बार गूगल पर खोजा गया, अपने लक्षद्वीप के बारे में खोजा गया है। यह सब देखते हुए अभी से ही मालदीव के हलवा टाइट है। और मालदीव का जो वर्तमान सरकार है वह भारत की ओर सिंपैथी दिखाते हुए माफ़ी मांगा है, और बोला है मालदीव के जो ऑफिशियल सरकार है उसका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जो मंत्री थे, जो चुट्टा मंत्री थे, उसका पर्सनल क्या है, पर्सनल भरास है। अरे ससुरा, तुम्हारा मंत्री का पर्सनल ही भरास है, लेकिन इससे ही तो पता चल गया कि मालदीव के लोग हम भारतीयों के बारे में कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं बुरा सोचते हैं। आप नहीं मानेंगे गाइज, लगभग 1965 में इसको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, और उस समय इस ससुरा की हालत इतना खराब था कि भारत उस समय सबसे पहले इसका स्वतंत्र राष्ट्र की
स्वीकार किया सबसे पहले। उसको बाद 10 करोड़ रुपया दिया गया था इसको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। उसके अलावा ससुरा के सुरक्षा के लिए भारतीय नेवी वहां पे खड़ा थी, अपने जहाज लेकर, अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेकर इसको सुरक्षा दे रहा था। उसके बाद भी ससुरा के देखिए पेट में क्या था, पेट में गंदी था ससुरा के। यह हम भारतीयों के ही बारे में बुरा भला सुनाना कर दिया, और उसका बढ़िया से खामियाजा बढ़िया बढ़िया से भुगतना पड़ गया। अब लगभग उसको जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा पे ही मोदी जी चोट दे दी है। इसका खामियाजा ससुरा के आज मतलब लंबा समय में दिखेगा। अभी तिलमिला रहा है, जैसे बंदर के लोमड़ी में आग लगता है, अब बंदरवा दर्द से छटपटाता है, उसी तरह ठीक मालदीव छटपटा रहे हैं। अब आप बताइए हमारे मोदी जी क्या गलत किए? क्या अपने देश के अपने अपने पर्सनल चीज को बढ़ावा देना, प्रचार करना क्या गलत है? क्या अपने सामान को मार्केट में बेचना गलत है? अगर गलत है तो कमेंट में लिखिए कैसे गलत है। हमें तो कोई गलत नहीं लग रहे हैं। मोदी जी ही हैं जो लोगों बहुत अच्छा काम किए हैं, निकाल के रख दिए ससुरा के हवा। हाँ, लेकिन इसको साथ साथ जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसको पागल पाकिस्तान आप लोग कहते हैं, उसका सिंपैथी भारत की हो रही है। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन चैनल देखे हैं कुछ वीडियो, लगभग लोग अच्छे बोल रहे हैं। वही कहा बेहुदा बोलेगा, कहा नहीं, बेशक वो पागल ही है, लेकिन अभी अच्छे बोलने के बाद उसको अच्छे नहीं समझेगा। ससुरा के पेट में गंदा वही भरा हुआ है मालदीव के तरह, लेकिन अभी गरीबी के कारण ससुरा मुंह पे हम लोग को शहद चुआने की कोशिश कर रहा है। अभी ध्यान दीजिए, अभी दबना किसी से नहीं है। हम सही भारतीयों का यह क्या दायित्व बनता है कि एक साथ होकर अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के चले, और हमारे प्रधानमंत्री के जो क्या किए, जो शिकायत की है, हमारे प्रधानमंत्री के जो बुरे बोले हैं, वैसे देश को ससुरा के और गर्त में है और गर्त में ही जाने दिया जाए। उसका सबसे बड़ा जो स्रोत बना है जीडीपी केंद्र, उस पर्यटन है, आप पर्यटन पे ही चोट देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है, मालदीव जाकर पैसा बर्बाद न करें। ससुरा बहुत महंगा देश है। आप जो रात भर के लिए होटल का जो 10,000 15,000 पे करते हैं, उससे बहुत कम में अपने लक्षद्वीप में आप बढ़िया से ऐसो आराम करके चले आइएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मालदीव जाने के बजाय एक बार लक्षद्वीप भी जाइए और हमारे प्रधानमंत्री जी का मान रखिए, अपने देश का मान बढ़ाइए। धन्यवाद साथियों।